नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पटना स्टडी में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, क्लर्क का, कोर्ट रीडर का और स्टेनोग्राफर और प्यून का। तो इन चारों पदों में क्या सब पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस पे आधारित किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, पैटर्न क्या होगा, कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करें और इन वीडियो को जाके देखें। इससे जस्ट पहले की वीडियो में मैंने हिंदी से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि हिंदी में क्या सब पूछा जाएगा। हिंदी में कोर्ट रीडर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और प्यून चारों में पूछा जाएगा हिंदी। तो हिंदी में कितने कितने क्वेश्चन होंगे इन सब पदों के लिए, उसके बारे में मैंने बताया था। और क्या सब पूछा जाएगा हिंदी में, उसका टॉपिक क्या क्या था, बारीकी से एक एक करके मैंने बताया था। और मैंने बताया ये भी था कि हर एक टॉपिक के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज का पहला टॉपिक है मेरा वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में आपको क्या सब पूछा जाएगा, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये सब मैं सब कुछ बारीकी से धीरे धीरे सब कुछ मैं बताऊंगा कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या मौखिक इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है या मौखिक इकाई भी उसे कहते हैं, उसे हम ध्वनि कहते हैं। और उसी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं, उसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? वाक्य, शब्द और वर्ण। ठीक, वर्ण, वाक्य जो है शब्द से रिलेटेड है। अगर हम वाक्य का निर्माण जब होता है तो कई सारे शब्दों को मिला करके एक वाक्य का निर्माण होता है, और एक शब्द का निर्माण कई सारे वर्ण से मिल करके होता है। ये तीनों एक प्रकार से रिलेटेड है। ठीक, वर्ण, वर्ण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, आइए मैं आपको बता रहा हूं। स्वर वर्ण वे वर्ण जिसे बोलने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मतलब वैसा वर्ण जिसे बोलने में, जिसके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जैसे कि अ, ए, इन सब वर्णों को हमें उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। कहीं कहीं किसी किताब में आप 13 भी देखेंगे, वो भी सही है, और 11 भी सही है। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होता है और 13 भी होता है। तो मूल भाषा में स्वर्ण वर्ण की संख्या जो है ना वह 13 होता है। ठीक है, तो आप लोग ये गलत फहमी मत रहिएगा या गलत मत कीजिएगा कि वहाँ ऑप्शन में 11 या 13 दोनों देख लीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। अगर हमें पूछे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है तो 11 में बोले टिक लगाएंगे, गोला लगाएंगे। और मूल भाषा में स्वर वर्ण की संख्या 13 है। वह 13 कौन से स्वर वर्ण है, आइए वो देखते हैं। अ, आ, ई, हर्षई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है 11 ये स्वर वर्ण है। ठीक है, और इसमें हम लोग दो और जोड़ देते हैं, जो 11 प्लस अ अनुस्वर अंगा, अ अनुस्वर अ और अंगा, ये जो है 2 ये होता था। 11 प्लस 2 13। तो यही होता मूल भाषा में स्वर की संख्या 13 जो लिखते हैं हम लोग या पढ़ते हैं, यही 13 है। ठीक, स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण के जो प्रकार होते हैं, उच्चारण या मात्रा में जो लगने वाले समय होते हैं उसके आधार पर 3 होता है। तो वो कौन कौन 3 होते हैं, उसमें पहला होता है ये हस्व स्वर, जिसे हम लघु स्वर या छोटा स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर, जिसमें एक मात्रा के स्वर का उच्चारण होता हो, प्रयोग होता हो, उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। 4 होती है, जिस जो कि अ, ई, उ और री। ठीक है,
तो ये होती है। उसके बाद दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं, उसे संधि स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर इसलिए कहते हैं उसमें दो मात्रा या एक मात्रा के सिवा अन्य और एक मात्रा का उच्चारण प्रयोग में होता है, तब जाके उसका हम यूज कर पाते हैं, प्रयोग कर पाते हैं दूसरे मात्रा के सहायता से। इसलिए इसे दो मात्रा वाले स्वर को, जिसकी संख्या 7 है। कौन कौन? तो आ, ई, उ, ए, औ, ये 7, इसकी संख्या कितनी है? 7 है। तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसकी संख्या 8 है। तो 8 होती है। 8 कौन कौन है? वो अ प्लस 7 दीर्घ, अ और प्लस 7 दीर्घ, ये जो 7 दीर्घ स्वर है, ये 7 प्लस इसमें अ को हम जोड़ देते हैं तो ये प्लुत स्वर हो जाते हैं, जिससे प्लुत स्वर की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। तो प्लुत स्वर में जैसे कि बिना रुके हुए लंबे समय तक बोलते हैं, बिना रुके हुए हम उसको लंबे समय तक के लिए उसको उच्चारण में करते हैं, जैसे कि ओम। तो ओम को हम लंबे समय तक उच्चारण करते हैं, ओम, इस तरह से। तो वो एक लंबे समय तक बना हुआ रहता है, तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर संस्कृत का स्वर होता है। प्लुत स्वर जो है वो संस्कृत का स्वर होता है और ये 2 से अधिक मात्रा वाला स्वर होता है। 2 मात्रा वाला स्वर होता है जो कि हमने आपको बताया था, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक भी से कहते हैं। 1 मात्रा वाला स्वर जो हर्ष स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर, तो ये 1 मात्रा वाले होते हैं। 1 मात्रा वाले स्वर, 2 मात्रा वाले स्वर और ये 2 से अधिक मात्रे वाले स्वर, जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद होता है कि दूसरा आता है प्रकार ओष्ठ आकृति के आधार पर। हम लोग जो ओष्ठ से उच्चारण करते हैं उसके आकृति के आधार पे जो है 2 होते हैं। कौन कौन? एक होता है वृत्ताकार, दूसरा होता है अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तिमुखी या वृत्ताकार या गोलाकार होते हैं। मतलब वृत्ताकार कह सकते हैं उसको कि हम जब अपने होठ से उच्चारण करते हैं तो ओठ से उच्चारण करते वक्त उसकी जो आकृति बनती है वह गोलाकार या वृत्ताकार की तरह, अगर हम उच्चारण में अगर आकृति बनती है तो वो वृत्ताकार होता है। और अवृत्ताकार, जिन स्वरों में ओष्ठ वृत्तमुखी या अवृत्ताकार या गोलाकार नहीं खुलते हो, मतलब वो आकृति नहीं बनता हो, जब हम किसी शब्द का या किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें अगर वृत्ताकार आकृति बन जाता है तो वो वृत्ताकार होता है। जिसमें ओष्ठ की आकृति अवृत्ताकार होता है तो वो अवृत्ताकार कहलाते हैं। तो वृत्ताकार में जो 4 होता है और कहीं कहीं पर 5 भी होता है। तो दोनों सही है। दोनों इसलिए सही है कि 4 ये होते हैं, उ, औ, ये 4 होते हैं। और एक चौथा 5वां होता है जिसको आप पे चांद बिंदु होता है, जिसे विदेशी स्वर या आगत स्वर भी कहते हैं। इसलिए ये 4 प्लस 1 ये 5। तो कहीं कहीं पर ऑप्शन में 4 भी मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर 5 भी मिलेगा। तो दोनों सही है। देख लेंगे हम लोग कि उसे पूछा क्या जा रहा हमसे। ठीक। उसके बाद आपको अवृत्ताकार किसे कहते हैं ये तो बता ही दिए कि जिन स्वरों में ओष्ठ वृत्तिमुखी जो होता है वो अवृत्ताकार बनता हो या गोलाकार नहीं बनता हो, ओठ जो होता है वो सही से नहीं खुल पाता हो, तो वो होते हैं अवृत्ताकार। तो अवृत्ताकार की संख्या 7 होती है। कौन कौन? तो अ, आ, ई, री, ए, ऐ, ये 7 होते हैं। तो वृत्ताकार अवृत्ताकार ये 2 प्रकार हो गए हैं। तो वर्णों के प्रकार में हम लोग तीसरे प्रकार पे आ चुके हैं। तीसरा प्रकार है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। हम लोग जीभ से जो उच्चारण करते हैं उसकी जो क्रियाशीलता है उसके आधार पर 3 होते हैं। वो 3 कौन कौन है? तो पहला है अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये तीनों जो है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये तीनों जो है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर हम लोग जो उच्चारण करते हैं उसमें जी की जो सहभागिता होती है उसके आधार पर ये तीनों है। तो ये अग्रस्वर में जो है आपको ई, ए, री, ये 5 प्रयोग में आते हैं। ठीक है। और ये मध्य स्वर में सिर्फ एक है अ। ठीक है। और पश्च स्वर में हम लोग उच्चारण करते हैं आ, उ, ओ, औ, ये 5 है पश्च स्वर में। तो ये जो है हम लोग को
अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये तीनों जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे है। चौथा आता है वर्णों के प्रकार में कि तालु की स्थिति के आधार पर 4 होते हैं। तो तालु से जो हम लोग उच्चारण करते हैं कोई भी चीज, उसमें तालु की जो सहभागिता होती है उसके आधार पर ये 4 होते हैं। ये 4 कौन कौन है? तो पहला है समृद्ध स्वर, जिसे हम बंद स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर को हम लोग बंद स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो बंद स्वर में कौन कौन है? उसमें है हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गाऊ, री, ये 5 हैं। ठीक है। दूसरा होता है तालु से जो हम उच्चारण करते हैं उसमें अर्ध समृद्ध स्वर आता है। अर्ध समृद्ध स्वर में 2 आते हैं, ए औ, ये 2 आते हैं। तीसरा आता है विवृत स्वर। विवृत स्वर को हम लोग खुला स्वर भी कहते हैं। तो खुला स्वर भी कहते हैं। तो इसकी संख्या होती है 1, जिसे जो है आ, सिर्फ आ जो होता है ये होता है विवृत स्वर, जिसे खुला स्वर। आ जब हम बोलते हैं उसे पूरा मुंह खोलते हैं। जैसे बच्चा को बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं दांत दिखाने के लिए, तो बोलते हैं बोलो आ, तो वो क्या होता है? आ पूरा उच्चारण करता है, मुंह खुलता है, वो क्या होता है? खुला स्वर। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? खुला स्वर, आ को, विवृत स्वर को। चौथा होता है अविवृत स्वर। इसमें होते हैं अ, ए, अ, ये 3 होते हैं इसमें विवृत स्वर में। तो ये जो आप समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर, ये चारों तालु की स्थिति के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब अगला होता है वर्णों के प्रकार में, अगला होता है ये अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर उस स्वर को कहते हैं जिन स्वरों में उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती हो। जिन स्वरों को उच्चारण में हवा जो होती है वो नाक से निकले, उस स्वर को अनुनासिक स्वर कहते हैं। नाम से ही पता चलता है, अनुनासिक मतलब नासिक मतलब नाक से। तो जिसमें हवा नाक से भी निकले उस स्वर को हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि अ पर चांद बिंदु अ, आ पर चांद बिंदु, उ पर चांद बिंदु। तो ये सब स्वर जो होते हैं इसमें क्या होता है? अनुनासिक। इसको जब भी हम उच्चारण कर जैसे करते हैं, जैसे ऊंट, तो ऊ क्या करते हैं? नाक से उच्चारण करते हैं ऊ। ठीक है। तो इस तरह के स्वर जो होते हैं वो अनुनासिक स्वर होते हैं। दूसरा होता है विनुनासिक या मौखिक स्वर। तो जिन स्वर के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हो, सिर्फ हम लोग उच्चारण में करेंगे और हवा जो है वह सिर्फ मुंह से निकले, उसे निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई। इसमें क्या होता है? सिर्फ हवा जो है सिर्फ नाक से निकलता है, तो इसीलिए इसको हम लोग निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। एक होता है जाति के आधार पर स्वर। तो जाति के आधार पर स्वर 2 होते हैं, एक सजातीय और दूसरा विजातीय। तो सजातीय क्या होता है कि समान जाति के, एक समान जाति का होगा, एक जैसा होगा तो वह सजातीय कहलाएगा। जैसे कि अ, आ, ये सजातीय है। हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ये जो होता है सजातीय होता है। एक होता है विजातीय, जिसमें कि असमान जाति के मतलब दोनों अलग अलग हो, दोनों का मेल नहीं खाता हो। तो जैसे कि अ, ए, ये होता है विजातीय। तो इस प्रकार हम लोग वर्णों के प्रकार में स्वर वर्ण को देखे, और स्वर वर्ण में कौन सा प्रकार है, कौन कौन सा प्रकार आप देख ही लिए। तो इन सब प्रकारों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। इससे आपको क्या होगा कि कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज स्वर वर्ण को देखे हैं, अगला पार्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग व्यंजन वर्ण को देखे हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।